हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. इंटीग्रेट द इक्वेशन dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस वन बाय एक्स प्लस वाई माइनस का वन. सो यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है. सो उसका सोल्यूशन क्या होगा वो हमें इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपल से कंसेप्ट लगाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेट इज सी होता है. सिमिलरली एक और फॉर्मूला यहाँ पर हमें देखना होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होगा कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा हो और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स दे रखा हो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेट इज सी होगा. तो बस इन्हीं कंसेप्चुअल फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस में वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस का वन. सो इसको सबसे पहले हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा. सो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि m इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई जो कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है. सो टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, सो डी एम बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा सिंपली डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब वन को उस जानिब ले जाऊं सो मुझे डी एम बाई डी एक्स माइनस का वन इज इक्वल्स टू मिल जाएगा किसके डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल, राइट. और वहीं पर यदि मैं डी वाई बाई डी एक्स को देखूँ, सो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस वन बाय एक्स प्लस वाई माइनस का वन. सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको एम प्लस का वन डिवाइडेड बाय एम माइनस का वन. सो इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा कि जो डी एम बाय डी एक्स का माइनस वन है दिस इज इक्वल्स टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाय एम माइनस का वन है. सो टेकिंग माइनस का वन टू दैट साइड, सो ये क्या हो जाएगा डी एम बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू एम प्लस वन बाय एम माइनस वन, उधर जाके प्लस वन. अब डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं एम माइनस का वन, सो ये हो जाएगा एम प्लस वन प्लस में एम माइनस का वन. सो माइनस वन प्लस वन कैंसल, एम प्लस एम क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम. सो फर्दर सिंप्लीफाइंग मुझे डी एम बाय डी एक्स का मान कितना मिल जाएगा टू एम डिवाइडेड बाय एम माइनस का वन की इक्वल, ठीक है. सो देखिए ये जनरल फॉर्म में तो आ रहा है बट हमें m और x के टर्म को सेपरेट करना होगा, राइट. सो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देंगे m माइनस का वन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू डी एम दिस इज इक्वल्स टू डी ऑफ x, ठीक है ना. डिवाइडिंग डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा वन बाय टू, ठीक है ना. माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा वन बाय ट्वाइस ऑफ एम डी एम, ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स को इधर लेकर आएंगे माइनस का डी एक्स हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा वन बाय टू माइनस का वन बाय ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है, डी एम माइनस का डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. नॉट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू डी एम माइनस में वन बाय टू को कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एम डी एम दिस विल बी इक्वल्स टू ओके माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो चलिए हम इंटीग्रेट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन बाय टू एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना. इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स विल बी एक्स, बाकी विथ रिस्पेक्ट टू एम कर रहे थे हम, सो एक्स की बजाय एम होगा, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एम विल बी एम. देन यहाँ पर देखिए माइनस वन बाय टू है, सो माइनस का वन बाय टू. सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एम डी एम क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एम हो जाएगा. देन उसके बाद माइनस में डी एक्स है, सो माइनस में कितना हो जाएगा एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी. ना हम रिसब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ m को जो कि है x प्लस वाई. सो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा वन बाय टू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में वन बाय टू ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई
माइनस का x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। सो यदि मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लूँ, राइट, सो इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस में ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू c, एंड दिस विल बी द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x by f of x dx से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।